हे दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्वो कैटलिस्ट, जहां इंग्लिश सीखना होता है बिल्कुल इजी हिंदी के साथ। आज हम ग्रामर का सबसे पहला और जरूरी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंसेज। और सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो आप हर रोज यूज करते हो, बस आपको पता नहीं होता। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को मजेदार और आसान तरीके से। सबसे पहले पता कर लेते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली डेली, जैसे कि मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हैबिट्स, फैक्ट्स या सिंपल स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट के अंदर होती हैं। उसके बाद में आता है एक यूनिवर्सल रूल जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। ये एक रामबाण है। इसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एस या ईएस यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ईट, ईट्स, गो, गोज। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ही ईट्स, शी गोज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही एंड ईट्स है प्लूरल वर्ब। उसी तरीके से दूसरा रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बेस वर्ब आती है, यानी कि उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे कि दे ईट, आई गो। दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और ईट क्या है, एक बेस वर्ब है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। तो इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ते है, ती है। जैसे कि वह खेलते हैं, वह खेलते हैं, या वह खेलती है। तो इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं ता है, ते है, ती है से। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि कैसे इसके सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाता है। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, दूसरे नंबर पर आता है नेगेटिव, और आखिरी नंबर पर आता है इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जिसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, शी ड्रिंक्स वाटर। इसके अंदर क्या यूज हुआ है, शी एक सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है जिसके साथ एस या ईएस का यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट वाटर। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज का यूज सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही होता है। जैसे कि आप इंटेरोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज आगे इसीलिए आया क्योंकि इसी के बेसिस पर हम इसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर वर्ब आगे आएगी तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। इसमें डू आगे आया है, तभी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है इसके पीछे। अब आप इनकी हिंदी बनाकर देख सकते हैं, शी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। शी डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करता है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपने अवॉइड करनी है। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, ही गो टू स्कूल। आपने ये कभी भी नहीं करना है। सही सेंटेंस होगा, ही गोज टू स्कूल। वाई, बिकॉज ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब ही आएगी, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। वही शी डोंट लाइक कॉफी। शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हमारा प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या है, डू या डज, डज। सो शी के साथ क्या आएगा, डज। सो शी डज नॉट लाइक कॉफी, वह कॉफी पसंद नहीं करती है। डज क्यों आया, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डू और डज का यूज करेंगे। इसी तरीके से ये तीसरा एग्जाम्पल भी है। अब बात कर लेते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस की, और आप कैसे किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंसेस को बोलकर। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, आई वेक अप एट 7 o'clock। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। उठता हूँ मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम हर रोज डेली बेसिस पर होता है। शी ईट्स राइस, वह चावल खाती है। दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं। ही डज नॉट लाइक टी, उसे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। डू यू स्टडी एवरी डे, क्या आप हर रोज पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डू और डज का और वर्ब की फॉर्म का किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ही डज नॉट, ही के साथ क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब बात कर लेते हैं एक मिनी क्विज के बारे में। मिनी क्विज क्या है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा गलत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, ही गो टू टेम्पल। दूसरा सेंटेंस है, ही गोज टू टेम्पल। तो इनमें से क्या लगता है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ऑब्वियसली बी। वाई,
मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों में है ही, तो प्लूरल वर्ब किस में है? सेकंड में, क्योंकि इसमें गो के साथ में एस या ईएस लगा रखा है, तो ये प्लूरल वर्ब है। तो इसीलिए दूसरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, ही गोज टू टेम्पल। ही गो टू टेम्पल बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता जैसे कि दे, तो हम क्या कर सकते थे? हम गो लगा सकते थे, जैसे कि दे गो टू टेम्पल, देन ये सेंटेंस करेक्ट होता बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक प्रैक्टिस की। मैं आपको देता हूं ये प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कमेंट सेक्शन में इनके सभी के आंसर्स बताने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके आंसर सही है या गलत है। और इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं, ताकि आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे तरीके से कर पाओ। यूज फॉर रूटीन्स, हैबिट्स, फैक्ट्स। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं रूटीन्स के लिए, हैबिट्स के लिए और फैक्ट्स के लिए। यूज करो एस या ईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि ही के साथ में ईट्स, प्लेज, हमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। वहीं डू और डज कहाँ यूज करेंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। बेस वर्ब हमेशा सेम रहेगी नेगेटिव और क्वेश्चंस की फॉर्म में। और वहीं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेके आ सको स्पीकिंग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।